नमस्कार साथियों। मैं दिव्य प्रकाश आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग को अभी तक जितनी भी लेक्चर्स डिलीवर की हैं और उनमें बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं आप उनसे सीख रहे होंगे और अपनी सफलता के लिए जी जान से नोट्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इन टॉपिक्स को करेंगे जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन और इस तरह की जो सोशल मूवमेंट्स हुई हैं मॉडर्न टाइम्स में उनको कवर करेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में 100 के ऊपर मार्क्स लाना है। इसके लिए जो भी करना हो आप करेंगे, चाहे वो नोट्स बनाना हो, चाहे वो बार-बार वीडियोस देखने हो, चाहे वो वीडियोस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं वो लेना हो। इससे क्या होगी, आपकी बहुत धीरे-धीरे लेवल पे तैयारी होगी। जैसे एक बाँस का पेड़ होता है उस तरह से आपकी तैयारी होगी। अभी छोटे-छोटे बिट्स में तैयारी होगी और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जिस दिन हम सारा सिलेबस कर लेंगे, उस दिन आप एक बहुत बड़े बाँस के पेड़ बन जाएँगे। ठीक है? तो आपको काफ़ी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ जब हम एग्ज़ाम के करीब पहुँचेंगे तो। ठीक है? क्योंकि हम काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं, इधर-उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है? आपको याद मैं फिर से बता दूँ, नोट्स लेने हैं, नोट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है? अगर आप उनमें से हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो वन सजेशन आपके लिए और सिर्फ वन सजेशन, आप नोट्स बनाएं, आपका एग्ज़ाम निकलने लगेगा। आप मुझे बाद में थैंक यू बोल सकते हैं इसके लिए बट मैं बता रहा हूँ ऐसा मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम निकाला है और उनकी सिर्फ एक गलती थी कि वो नोट्स नहीं बनाते थे और एग्ज़ाम के पहले उनका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी कम रहता था। और हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, हर टॉपिक का एक क्वेश्चन अभी तक बन चुका है। जैसे आज भी हम टॉपिक करेंगे, इसका भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते हैं। तो उससे लेक्चर से भी सीखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन से भी सीखेंगे। मकसद है सीखना और सिर्फ सीखना और सिर्फ सीखना। इवैल्यूएशन ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में भी हमें इवैल्यूएट किया जाता है, तो हम खुद को इवैल्यूएट करेंगे क्योंकि हमारा कॉम्पिटिशन खुद से है और किसी से नहीं। ठीक है? तो ऐसा करेंगे तो आप लकी होते जाएंगे और दुनिया आपको लकी बोलेगी, पर आपको पता है आपने कितने पापड़ बेले हैं। ठीक है? चलिए, तो फिलॉसफी तो आपको याद है, पढ़ेंगे, रेडी हो जाएंगे, उसके बाद एम करेंगे और फायर, डायरेक्ट हिट द स्पॉट, प्रीलिम्स पास, मेंस की तैयारी, फिर इंटरव्यू, फिर पदाधिकारी बन के सर्व करेंगे। चलिए, ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसको ब्रह्म सभा भी कहते हैं। ठीक है? ये फाउंडेड हो बाय राजा राम मोहन रॉय, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन्होंने इसे खोजा था, स्थापना की थी। इनके बारे में कहा जाता है कि मॉडर्न इंडिया बनाने में ये फर्स्ट ग्रेट लीडर्स थे, क्योंकि इनकी थॉट थोड़ी वेस्टर्नाइज थी। ये चाहते थे कि इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन को दरकिनार ना करे, उनसे भी सीखे। ठीक है? तो उसमें मॉडर्न एजुकेशन में आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये भी सीखने के लिए कहते थे। इसके लिए इन्होंने एक आत्मीय सभा खोजी 1814 में। इसमें क्या था, फिलोसफिकल डिस्कशंस होते थे, आइडियाज़ प्रमोट किए जाते थे, फ्री थिंकिंग लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता था, सोशल रिफॉर्म्स की बातें की जाती थी, जो भी सोशल इविल्स हैं, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म करने की बात की जाती थी। इनकी ये जो ब्रह्म सभा थी, इस 2 पिलर्स पे थी, जिससे एक वेदास कह सकते हैं और दूसरे उपनिषद कह सकते हैं। ठीक है? इन्होंने हमेशा एम्फसाइज किया, इनकी संस्था ने भी, कि ह्यूमन डिग्निटी, मूर्ति पूजन का खंडन किया, जितनी भी सोशल लेवल्स है, जैसे सती प्रथा हुई, वुमेन का जो डाउन ट्रोडन और जो बेचारा वाला फिगर था उसको ख़त्म करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में इन्हें ब्रेक थ्रू मिला 1829 में, जब इन्होंने लॉर्ड बेंटिंक को ये परसुएड कर लिया, मना लिया कि नहीं, सती प्रथा आप हटाइए, और उन्होंने इसे हटाया भी 1829 में। ठीक है? एक व्यक्ति का नाम है डेविड हेयर, इनके दोस्त कह सकते हैं, उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया ताकि वो एक हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता फाइंड कर सकें।
एक वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया जहाँ पे कोर्सेज इन इंडियन एंड वेस्टर्न सब्जेक्ट्स दिए जाते थे, क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। पर इन्हें लगा कि हाँ, एक अगर बड़ा पिक्चर देखना है, एक बड़ा विजन अगर इंडिया को लाना है, जिसकी आज हम बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। इन्होंने एक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी किताब जिसका नाम था अ गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, जिसे तोहफत उल मुआउद्दीन भी कहते हैं। इनकी एक जर्नल थी संवाद कौमुदी, काफ़ी चर्चित जर्नल है और एग्ज़ाम्स में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके थ्रू इन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत की जिसका एम था कि सती प्रथा को समाज से हटा देना। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की, परसेप्ट ऑफ जीसस। इन्होंने संस्कृत एजुकेशन का खंडन किया और बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाया जाए लोगों को, जिसके कारण इन्हें काफ़ी झेलना पड़ा। जब आप कुछ लीग से अलग करते हैं, जब आप पढ़ेंगे, जब आपका रिजल्ट नहीं आ रहा होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे, तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। और सबसे बुरा ये लगता है कि अपने ही लोग वो डाउट करने लगते हैं। आप में से काफ़ी लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल हो जाती है जब खुद के लोग डाउट करते हैं, रिलेटिव्स डाउट करते हैं। सो आप भी स्ट्रॉन्ग बनिए, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें, उसे तोड़े नहीं। चीज़ें होंगी, साइकिल, टाइम लगता है, क्या करें। एग्ज़ाम्स भी 1 साल होते हैं, आजकल तो काफ़ी स्पीड हो गया, कोरोना के चलते थोड़ा स्पीड स्लो है, बट आप कभी भी चिंता नहीं करेंगे किसी चीज़ की और आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी हम जुड़े ही हुए हैं आपसे, हमारा ये कनेक्शन बना हुआ है। आप कमेंट्स में कुछ भी डाउट पूछिए, मैं उसे अपने नॉलेज के हिसाब से क्लियर करूँगा। ठीक है, जैसे इस समाज में भी आगे चल के थोड़ा डिस्कॉर्ड हुआ और उसके चलते एक आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया और एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया अंडर केशव चंद्र सेन, जिन्हें केसी सेन के भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक और सोसाइटी जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। इसे खोजा था आनंद मोहन बोस ने। इनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कांग्रेस की स्थापना और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। साधारण ब्रह्म समाज उन लोगों ने सेटअप किया था जो केसी सेन के आइडियाज़ के विरोध में थे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इस सोसाइटी ने नेशनलिज्म को काफ़ी प्रमोट किया। इनफैक्ट 2018 में इसके काफ़ी ये न्यूज़ में आया था, फिर से अभी भी एक्टिव है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसके बहुत सारे स्कूल्स की एंड कॉलेजेस की लाइसेंस छीन ली थी। आप इसे गूगल कीजिएगा ये न्यूज़, तो हो सकता है कि 18 के एग्ज़ाम्स में ये चीज़ पूछा गया हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, और कोई चीज़ आ जाती है फिर आप बोलते हैं ये भी पूछ दिया, वो भी पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, कैसे पढ़े, क्या करे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो समझने के लिए और समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बस आप खुले दिमाग से बात समझे, सुने। ठीक है, कि किस तरह से थोड़ी पढ़ाई की जाए, थोड़ी स्मार्ट स्टडी की जाए, ताकि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आए, है ना। 80-20 प्रिंसिपल आपको याद ही है ना। हम जुड़े हुए हैं, तो मेरे से जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जो मैंने इतनी सारी गलतियां करके सीखी है, मुझे तो एक ही चीज़ पता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ सिवाय अपनी गलतियों के। उन्हीं से सीखता हूँ, उन्हीं से आगे बढ़ता हूँ, फिर से करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और सभा जिसे धर्म सभा कहते हैं। इसे ऑर्गेनाइज किया था राजा राधाकांत देव ने। इसका एक और एक मकसद था ब्रह्म समाज के विचारों का खंडन करना। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है इससे अच्छा। एक और हम देखते हैं परमहंस मंडली। इसे ददोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जम्बेकर ने फॉर्म किया था। इनका एम था कि एक भगवान में सब बिलीव करें,
कास्ट रूल्स को ब्रेक किया जाए। अब हम देखते हैं प्रार्थना सभा, जिसके फाउंडर थे एमजी रानाडे। इसका एम था सोसाइटी में जो कुरीतियां हैं उसको हटाई जाए, महाराष्ट्र भक्ति कल्ट को प्रमोट किया जाए। इसके दो मेन आधार थे, भगवान की पूजा और समाज कल्याण। ठीक है, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण समाज के बारे में पढ़ते हैं जिसे आर्य समाज कहा जाता है। इसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोजा था बॉम्बे में। ये 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करता था, बट वो जो मेरिट पे हो, जो बर्थ पे बेस्ड ना हो उसको। ठीक है, आप इस बात को ध्यान करेंगे, इसीलिए इसे मैंने अंडरलाइन किया है। लेटर समय के साथ आगे बढ़ने के बाद इसका हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ से? बॉम्बे से। 1886 में डीएवी स्कूल, जो हमारे आसपास आपको दिखता होगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे डीएवी का फुल फॉर्म क्या है। लाहौर में खोजा गया भाई लाला हंसराज। 1902 में गुरुकुल पाठशाला एट हरिद्वार स्टैब्लिश किया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि डीएवी स्कूल इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करता था, गुरुकुल पाठशाला ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को प्रमोट करता था। तो एक मतभेद ऑब्वियसली बनेगा, है ना, इसलिए तो दो चीज बना। आर्य समाज ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसे शुद्धि मूवमेंट कहा जाता है। ये भी आर्य समाज की तरह 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करता था, जो कि मेरिट बेस्ड हो, बर्थ बेस्ड नहीं हो। ठीक है, इससे हुआ क्या कि ये न चाहते हुए भी कम्युनलिज्म, जो कि 20वीं शताब्दी में फैला, उसका एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बन गया। आपको ध्यान रखना होगा, धर्म महामंडल, वहां पे भी धर्म समाज की बात थी जब हम ब्रह्म समाज पढ़ रहे थे। यहाँ धर्म महामंडल एज अ रिएक्शन टू द फॉर्मेशन ऑफ आर्य समाज बाय कंजर्वेटिव हिंदूज, इन्होंने इसे फॉर्म किया। अब हम थोड़ा बहुत स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं। इन्हें अर्ली न्यू नेशनलिस्ट फॉर्म बोला जाता है। इन्होंने वेदास को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया, वेदास को इंडियाज रॉक ऑफ एजेस बोला। इनका मोटो जो काफ़ी चर्चित है और जो एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है गो बैक टू द वेदास। इन्होंने 3 किताबें लिखी, सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी, वेद भाष्य भूमिका इन हिंदी एंड वेद भाष्य इन संस्कृत। आप ये तीनों नाम याद रखेंगे। अब हम आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट मिशन पे, जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। उससे पहले हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते हैं। इनका ओरिजिनल नेम गडोईधर चट्टोपाध्याय है। प्रिस्ट थे ये, पुजारी थे दक्षिणेश्वर टेम्पल ऑफ गॉडेस काली। आप मुझे बताएंगे दक्षिणेश्वर टेम्पल कहाँ है, किस सिटी में है फिलहाल। इनका एम्फेसिस था कि अगर आप किसी इंसान की मदद करते हैं तो वो भगवान की पूजा जैसा है। भगवान को जो आप अर्चना करते हैं, वो अर्चना आप किसी इंसान को मदद करके कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रामकृष्ण मिशन, जिसे स्वामी विवेकानंद 1897 में इस्टेब्लिश किए। आप मुझे बताएंगे कि यूथ डे जो होता है वो किस दिन मनाया जाता है। दिन आपको बताना है, डेट, किस महीने और किस दिवस को मनाया जाता है। वो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड बात है, इसलिए मैंने उससे यहाँ पूछ दिया। इसका रामकृष्ण मिशन का मेन मकसद था ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। इनके काफ़ी स्कूल्स, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, अनाथालय, किताब घर, ऐसी काफ़ी चीज़ें इन्होंने ऑपरेट किया। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो रामकृष्ण मिशन में पढ़े भी होंगे। बेलूर इसका हेडक्वार्टर बना। आप मुझे बताएं बेलूर कहाँ पे लोकेटेड है। इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है, आयरिश वुमेन थी मार्गरेट नोबल, जिन्होंने इस
रामकृष्ण मिशन की टीचिंग्स को काफ़ी वर्ल्ड वाइड प्रोपोगेट किया। अब हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे, शिष्य थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आज भी न्यूज़ में रहता है कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो शिकागो में हुआ था 1893 में, उनमें ये की नोट स्पीकर थे। आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। इनकी जो स्टार्टिंग लाइन थी वो उन्होंने सारे ऑडियंस को मंत्र जैसा बांध दिया था, एक समा बन गया था। आप इसके बारे में ज़रूर गूगल करें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1893 आज से लगभग 125 साल पहले किस तरह का चीज़ें होती थी और उस समय इतने फेमस स्वामी विवेकानंद कैसे हो गए, आप जानें इस बारे में। इन्होंने 2 पेपर पब्लिश किया जिसमें से एक है प्रबुद्ध भारता इन इंग्लिश और उद्बोधना इन बंगाली। ये रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स एक हैं, इसमें विश्वास करते थे। कोई भी नैरो माइंडेड जो भी रिलेशन में है, रिलीजन्स में है, उसे काफ़ी नफरत करते थे। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए उसके लोगों, उनके उस देश के लोगों को उठाना, ऊपर लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, ये सारे टर्म इसी लाइन से लिए गए हैं कि जब आप इंसान को, जो पॉपुलेशन एक लायबिलिटी ना बने, एक रिसोर्स बने, उसकी तरफ ही हम सारा, जैसे हमारा है कौशल विकास योजना है, स्किल इंडिया मिशन है, क्या है ये सब अपलिफ्टिंग द मासेस है। आप किसी गरीब को, किसी कम पढ़े लोग का, इंसान को अगर कोई ट्रेनिंग देके उसे समाज में कंट्रीब्यूट करने का मौका दे रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इनकी एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मुझे भी बहुत हद तक मोटिवेट करता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए भी क्योंकि अगर आप कुछ भी आप पढ़े लिखे हैं और आपको लगता है कि आप किसी को कुछ बता सकते हैं, आप ले ना ले वो अलग बात है, बट मुझे अपनी मेहनत करनी चाहिए। जब तक मैं जो लोग इस स्ट्रगल में आज भी हैं, जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो किसी चलते उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, कहीं फंस रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स में फंस रहे हैं, मेंस में फंस रहे हैं, इंटरव्यू में फंस रहे हैं, उनको अगर मैं गाइड करूं तो मेरा पर्पस मुझे अच्छा लगेगा और मेरा पर्पस जो है एग्जिस्टेंस का, वो भी कई हद तक जस्टिफाई होता है कि सिर्फ अपने लिए मैं नहीं जी रहा हूँ, है ना। लोग, इतने सारे लोग हैं जिनको मैं अगर हाथ पकड़ के ऊपर खींच पा रहा हूँ हमारे इस सक्सेस चैनल के माध्यम से, तो बिल्कुल व्हाई नॉट, किसी का तो भला हो, है ना। इनके रिलीजियस आइडियाज के बारे में जान लेते हैं। इनको लगा कि हिंदुइज्म को एक नई आउटलुक की ज़रूरत है, एक नए तरह से सोचे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने वेदांता को सब्सक्राइब किया और उसे पूरी तरह से रेशनल सिस्टम बताया, कास्ट सिस्टम का खंडन किया और जो भी रिचुअल्स थे और सुपरस्टिशंस थे उसका पूरी तरह खंडन किया। इसी कारण इनके जो गुरु, जिनका नाम अभी हमने जाना, रामकृष्ण परमहंस, उनसे इनकी नहीं पड़ती थी क्योंकि वो मूर्ति पूजन में विश्वास करते थे। इन्हें थोड़ी उससे आपत्ति थी। नेशनलिस्ट थॉट में भी स्वामी विवेकानंद का काफ़ी योगदान है। आज भी हम यूथ डे जो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के विचारों से ही प्रभावित होकर बनाते हैं। नेशनलिज्म इनके आइडियाज के कारण काफ़ी ऊपर आया, नेशनलिस्ट फीलिंग्स आई। इनकी नेशनलिज्म जो थी वो 4 पिलर्स पे बेस्ड थी, जिसमें एक था अवेकनिंग ऑफ मासेस, जिसकी हमने बात की कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो आगे बढ़ने के बाद, तो आप एक धोखेबाज हो। जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, उनकी एक लाइन थी, काफ़ी कट्टर लाइन है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, बट फैक्ट है
कि अगर आप आगे बढ़े हो और आप किसी की मदद कर सकते हो और फिर भी नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है? फिर आपके सक्सेस का ज़्यादा मीनिंग नहीं मिलता है ना? जैसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है और कुछ भी नहीं है। आप मेरी बातें रिलेट कर रहे होंगे तो आप को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। दूसरा पिलर है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मोरल हेल्थ, कि आप तंदुरुस्त रहें, आप अच्छे विचारों से रहें, आपका शरीर स्वस्थ रहे। स्पिरिचुअल आइडियाज़ जो हैं उससे एक यूनिटी डेवलप हो और अपने पास्ट हेरिटेज में हम प्राइड लें, हम उसे नीचा ना देखें दूसरे को। जैसे आजकल वेस्टर्नाइजेशन जो हम पहले सुनते थे कि हम वेस्टर्न कंट्रीज देखते हैं और अपनी जो विरासत है उसको भूल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली ये कोट मेरे, आपके और हमारे इस बीपीएससी स्ट्रगल में एक, क्या कहते हैं, सूदिंग एजेंट है, जिसे हम देखकर ये समझ सकते हैं कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम बीपीएससी में रैंक न ला दें। आप सब कुछ कीजिए लाइफ में, बट पहले अपने गोल को ध्यान रखिए। अगर उसके बाद समय बचता है, उसके बाद अगर आपके शरीर में ताकत बचती है कोर्स ख़त्म करने के बाद, पढ़ने के बाद, तो आप कुछ कीजिए। 1 साल तक अगर आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे, रेगुलर नोट्स बनाते रहेंगे, लेक्चर्स अटेंड करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, आगे हम टेस्ट सीरीज भी करेंगे, सब आप करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। आप इतने लकी हो जाएंगे, दुनिया की नज़र में आप बहुत लकी हो जाएंगे कि आपने जो पढ़ा वही आया, बट आपको पता है आपने कितनी मेहनत की। तो आप इस लाइन को ना भूलें। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आज आपने कुछ सीखा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप आज उस साइड हैं, जब आप इस साइड आके एक पदाधिकारी के रूप में मेरे साथ या किसी अन्य विभाग में काम करेंगे। धन्यवाद। आशा है आप अपने लगन से पढ़ाई करेंगे और अपनी सफलता के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू।